हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं टेम्पो में। अब हमारी हो रही है फाइनल शिफ्टिंग चल रही है। सारा फर्नीचर रख दिया हमने। अब मेन सामान रह गया है, वो लेके फिर फाइनली हम अपने घर में शिफ्ट। कल रात हमने अपने घर में गुजारी पहली बार। अच्छा मज़ा आया हमको, अच्छी नींद आई, ठंडा भी लगा, पानी बहुत ठंडा था। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। एक न्यूज़ और है, आज से हमारी कैरल सिंगिंग शुरू हो रही, तो मेरे व्लॉग्स अब कैरल सिंगिंग वाले व्लॉग्स होंगे सारे, ठीक है। आज हमारा है भोगपुर अब और जॉली ग्रांड अक्कू लोग के। मिलते हैं अक्कू लोग के घर। ये देखो ऐसे बैठे हुए। हाय हाय बोल दो अंकल, हाय। ये जा रहा हमारा सामान, फ्रिज, सारा सामान। मिलते हैं घर में। इसकी सवारी होगी, टेम्पो की सवारी। हेलो भूपी। हेलो डिम्पी दीदी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कैरल सिंगिंग जा रहे हैं। कैरल सिंगिंग में कहाँ जा रहे हैं अभी? परवेश की गली। तो गाइस, आज है हमारी यूथ रॉयल मिनिस्ट्रीज की पहली कैरल। हमारा वेट किया जा रहा है। थोड़े हम सेलिब्रिटी लोग हैं ना, हम थोड़ा लेट आते हैं। हम थोड़े ठाट वाले लोग हैं। देखो हमारा वो भी बड़े लोगों को कॉल आ जाती है। हम है अभी हनुमान मंदिर के पास और बस पहुंचने वाले रिस्पिना पुल। काफी कम से कम आधे घंटे से हमने बेवकूफ बना रखा कि हम 10 मिनट वहाँ के दूर है। हम ट्रैफिक में फंसे, कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा, खाली रास्ता मिला हो, बट हम लेट निकले तो हम क्या करें। बेचारी मेरी बहन अकेले वहाँ पे। सॉरी बहन नहीं, भांजी, सॉरी लक्ष्मी दीदी। मेरे को भी नहीं पता था सना मेरे साथ आ रही। मनोज भैया को बोलना, मनोज भैया ने फंसाया मुझे। तो फंसाया क्या, उनने बोला सना को लेके आ, आशु भैया आगे निकल गए, तो बस सना बहन भांजी। अपेरेंटली मेरे को सना का कॉल आ गया था, इसलिए वीडियो कट गई। तो सना को अपेरेंटली अब उठाने वाले हैं। फिर अपेरेंटली हम लोग जॉली ग्रांट जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इतना अपेरेंटली क्यों बोल रहा हूँ, वो आप सना से ही पूछना जब वो हमारे साथ बैठ जाएगी। अपेरेंटली बस पहुंच गए रिस्पिना पुल भी। बेचारी बहुत देर से वेट कर रही मेरी भांजी। पुप्पी का क्या बोलेगी? नानी बोलेगी पुप्पी को। डिब्बी दीदी को मौसी। Turn right onto Lakshmi Road. लक्ष्मी दीदी आपकी रोड में आ रहे हो। ओके बाय। मेरे चैनल में सना का स्वागत है। अपेरेंटली हमने सना को उठा लिया है। तो सना आप ही बताइए, अपेरेंटली का क्या हुआ आपके साथ अभी जब हमने इसका मजाक बना दिया है? क्योंकि मेरे को बताया गया था कि आशु मामा आ रहे हैं, बट वो निकल चुके थे ऑलरेडी आगे। तो वो बात उनकी कोलाइड हो गई ना। हाँ, तो तूने क्यों यूज किया ये वर्ड अपेरेंटली? क्यों ना यूज करूं मैं? तेरे को पता नहीं है इस अपेरेंटली का अब तेरे पूरे कैरल में कैसे मजाक बनाया जाएगा। सॉरी लक्ष्मी दी, सॉरी जीजू, पर मजाक बनाया जाएगा। हमने उठा लिया। ओ गाड़ी चला, पहले गाड़ी भी चलाएंगे हम। ये डांट रहा मुझे। मिलता है आप लोग को कैरल सिंगिंग वाले स्पॉट में। ये बीप बाइबल के अंदर बच्चों की हम कैरल सुनो, सिंगिंग वहाँ अरबी है। बाइबल में सिर्फ स्वर्गदूत ने करा और अब हम कर रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। चाबी निकाली भी है। जिया लोग के घर, चारों लोग के घर कैरल गाने। मैं बैठा हूँ ढोलक में। अब यहाँ से ये व्लॉग कैरी फॉरवर्ड करेगी। कौन है आप? मैं जिया। मेरी छोटी भुल्ली खुद की। लो भूपेन भैया जो बोले भैया ये टूट रही है। ले लो। बजाइएगा। अभी बन जाओ।
करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। लहर लहर में मस्त पवन की एक अंधियारे में मसीह आया हजारों रोशनी लेकर आओ उसके पास चले।
पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। अब हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे, नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह तुझे मुझे कहाँ से हुआ कि मैं प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। ये छोटी सी मैं एक बात को कहना चाह रहा हूँ। जब मैंने वचन को पढ़ा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं 2 मिनट के लिए मेरी इवन मैं खाने के टेबल पे बैठा था, मैं एक तरफ बाइबल भी रखी थी और इसको पढ़ते हुए मेरे ना फेस एकदम से अलग हो गया, सोच करके कि ऐसे भी हो सकता है। कौन सा हिस्सा, अब किसको क्या समझ आया, मैंने स्टार्टिंग में कहा था अपना घर पे जाकर के जरूर इसको स्टडी करें हम घर में जाकर के ना। अभी लूका का चैप्टर 1 है। तो इसमें जब मरियम ने एक बात को सुना, उसने ऐसा लिखा हो कि उसने रिसीव किया, जैसे तेरा वचन है मैं उसको रिसीव कर दूं। स्वर्गदूत ने आकर उसको एक वो क्या बोलते प्रोफेसी की कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, पवित्र आत्मा की छाया के द्वारा तू एक पुत्र जनेगी। और इस बात को हम देखेंगे, यहाँ पे जो मरियम का गर्भ है उसको मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ, उसको मैं ले रहा हूँ हमारा घर। क्या ले रहा हूँ? हमारा घर। जो मरियम का जो गर्भ है वो हमारा घर है इस वक्त, या हमारा जीवन है। अब हम देखें कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो एक महान राजा स्वर्ग से उतर करके जमीन पर आ गया, और जब आया, अब देखें, जिसके घर में यीशु मसीह का जन्म हो गया है, जिसके जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो गया है, वो किसी को नमस्कार भी कर दे, दूसरा आदमी क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा में भर जा रहा है। ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी उस व्यक्ति की हो जाती है जो यीशु मसीह का जन्म जिसके जीवन में या जिसके घर में होता है। यहाँ पे मरियम ने सिर्फ सुना, अभी तो हुआ भी नहीं पैदा। इतनी खतरनाक बात है ये, सोचो। हम तो जा जा करके मनादी कर रहे हैं, हम कितने धन्य होंगे। अभी वो दूसरी जगह पे गई और एलिशबा के घर में जाकर के उसने सिर्फ हाय कहा, आज की लैंग्वेज में ऐसे तो लिखा। उसने कहा कि जैसे मैंने आपके, एलिशबा कह रही है, आपके नमस्कार को मैंने जैसे सुना, मेरे पेट में बच्चा आनंद से उछलने लग गया। यानी कि जब आप और मैं किसी घर में कदम रखते हैं, या जिस हॉस्पिटल में हम, जिस क्लास के अंदर, जिस मैनेजमेंट में हम, इस परिवार के रूप की भी बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में जब आप कदम रखते हैं, या हॉस्पिटल में या कॉलेज में, वहां आपके हाय करने से भी चेंज आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कोई आम आदमी नहीं, एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है जो केवल और केवल पवित्र जगह पर आना जानता है। आप समझ रहे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यीशु मसीह ने एक पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है और कोई कारण ही नहीं है, और वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज हमारे अंदर है। अब हम देखें, आज से हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बात करने का तरीका, हमारा किसी पे छूने का तरीका में इतनी पावर हो कि जब उस एलिशबा के पेट के अंदर बच्चा कैसे उछला? आनंद से उछला। यानी कि आपकी और मेरे किसी की प्रेजेंस से दूसरे के जीवन में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आनंद आना चाहिए। बकायदा मैं किसी और पॉइंट को लेकर के जाऊं, अपने माइंड के अंदर कुछ सोच के जाऊं, वहां पर वो नहीं आएगा। मुझे एक ही चीज सोच करके जानी है, मेरे अंदर कोई आम आदमी नहीं, संसार, जो पूरे संसार का स्वर्ग का राजा है, वो मेरे दिल के अंदर राज कर रहा है। और मैं जहां जाऊं वहां चाहे पैरालाइज का मरीज क्यों ना हो, छू करके उछल जाए, जैसे बच्चा पेट के अंदर उछल करके, और वो गवाही दे रही है इस बात की। ऐसे लोग हम हैं। हम कैरल राउंड में पागल नहीं है जब हम कहीं जाते हैं। हम सोचें इस बात को, आप लोग सेलेक्टेड हो, हम सब सेलेक्टेड हैं कि कोई कहीं से, कोई ईस्ट वेस्ट, कहाँ कहीं कोने कोने से हम इकट्ठे जब होते हैं ना, ये आम चीज है। ये हमारी, ये मेरी कॉलिंग पे आप लोग नहीं आए। ये आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप दूसरे के घर में जा रहे हो और उसे घर में किस चीज का कारण बन रहे हो? आनंद स्प्रेड करने का कारण बन रहे हो। दैट मीन्स हम किस चीज का हिस्सा हो गए आज? मरियम की उस छू देने का हिस्सा हो गए, उस अपने हाय बोलने का हिस्सा हो गए। अब मैंने एक बात सोची, जैसे अभी मैं अपनी टीम के साथ भी इस बात को कह रहा था, मैं फिर से इस बात को कह के एंड करूंगा। हम यहाँ पे किस रूप में आ रखे अभी? फरिश्ते के रूप में। सच बात है, ये मैं अपनी खुद की हम तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई ऐसे कैटेगरी के नहीं है। कौन से कैटेगरी के? जो प्रभु यीशु मसीह के खानदान के, हम सब जितने यहाँ पे बैठे हैं। स्वर्गदूत ने सबसे पहले कैरल सिंगिंग करी, बाइबल के अंदर जा करके बता रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, बेथलेहम में ऐसा होने वाला है। आज कौन कर रहा है उसकी जगह? आज आप कर रहे हो। आप कर रहे हो आज वो चीज। यानी कि हम वो रूप ले रहे हैं जो स्वर्गदूत ने लिया,
आज वो रूप ले रहे हैं इस परिवार में आकर के कि जो मरियम का है। ये परिवार के लिए आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये परिवार के एक एक सदस्य मरियम के उस छू देने का हिस्सा बन जाए कि जब हम परिवार, जब किसी क्लास के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी मरीज के पास एक व्हाटएवर जो भी इस यहाँ से कनेक्टेड है, मैनेजमेंट हो, सब कुछ हो, जब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे छू देने से, हमारे बात करने के तरीके से ही वो इंसान के अंदर आनंद आ जाए, वो उछल करके बैठ जाए, चाहे उसके जीवन में कैसी भी नेगेटिविटी क्यों ना रही हो। लेकिन आज से हम डिक्लेयर करते हैं इस परिवार के तमाम सदस्यों के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आज यहाँ पर आनंद स्प्रेड होने लगेगा। लोग उछल उछल करके अपनी बीमारी की समस्याओं से, अपनी क्रिटिकल कंडीशन से उछल करके बाहर आएंगे, क्योंकि इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि किसने जन्म लिया है? उद्धारकर्ता ने, मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। और मुक्तिदाता का जन्म जिस परिवार में हो गया है, वो ऐसा कैसे चुपचाप बैठ सकता है? वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से माहौल बदल देने वाला परिवार बन सकता है और बनेगा, जैसे मरियम के साथ हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। गाइस, आ गए हम जॉली ग्रांट से, तो आपका स्वागत है अर्पित के ढाबे में। अर्पित के ढाबे में मैं रेसिपी दिखाता हूँ। रात के बज गए 1:15। अर्पित के ढाबे में अर्पित ने आज बनाया है अंडे की भुर्जी, और ये हमारे रोटी वाले पुप्पी हमारे लिए पराठा बना रही है। और हमने एक छोटू भी रखा है, वो छोटू बर्तन धुल रहा है। और छोटू क्या हाल है? कैसा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी? नए नए घर में ठंडा ठंडा पानी में बर्तन धुलते हुए मजा आ रहा है। पानी हाथ पता ही नहीं चल रहा है। छोटू को बहुत मजा आ रहा है। छोटू आज बहुत थक चुका है, छोटू ने बहुत काम करा। मालिक जी अब बनाएंगे चाय। कौन पिएगा चाय? पुप्पी आप पियोगे? मम्मा आप पियोगे चाय? नहीं पियेंगे, डिम्पी दीदी पियेंगी और पापा पियेंगे। तो हम चाय बनाएंगे अब। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ढाबा बंद हो चुका है अब हमारे लिए, बस बना था। हाँ, इसी तवे में बनाएगी पुप्पी रोटी, सॉरी पराठा। ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज हमारा डे 1 ख़त्म हो गया। केरल सिंह का कल डे 2 है, देखता हूँ मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। मम्मी तो मना कर रही है पर मैं जाऊँगा। ओके बाय। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। ओके, गुड नाइट।